एक छोटे शहर का लड़का अर्जुन हर महीने वो अपनी सैलरी का थोड़ा पैसा बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखता था। उसके घर वाले कहते थे बेटा पैसा हमेशा सेफ जगह रखो, तो वही करता था। तो उसकी दुनिया यही थी, पैसा बचाना मतलब बैंक में रखना। बट अर्जुन की सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो रिस्क लेने से डरता था। उसको लगता था कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड सिर्फ अमीर लोगों का गेम है, तो उसको सिर्फ सेफ्टी चाहिए था, चाहे ग्रोथ मिले ना मिले। लेकिन असली सवाल ये है, अगर अर्जुन सिर्फ सेफ्टी के चक्कर में रहे तो क्या कभी वो फाइनेंशियल फ्रीडम पा पाएगा या उसका पैसा इन्फ्लेशन के सामने हार जाएगा। लेकिन एक दिन वो अपने दोस्त समीर से मिलता है। समीर ने 10 साल पहले एक एसआईपी स्टार्ट की थी 5,000 पर मंथ से। आज उसके 12 लाख रुपए हो गए हैं, जबकि अर्जुन के बैंक में सिर्फ 7 लाख रुपए थे। तब उसको समझ में आता है कि सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। उसके बाद फिर अर्जुन ने भी समीर की तरह इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दिया। कुछ सालों बाद अर्जुन का पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ और उसका फाइनेंशियल फ्यूचर भी सिक्योर हो गया। बट कैसे? तो आप मुझे अपना दोस्त समीर समझो और आज मैं आपको बताऊंगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है और आप इसमें कैसे इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद उसी पैसे को कंपनी के शेयर में लगाया जाता है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस एक्सेट्रा। इसका मेन गोल इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप 10,000 रुपये निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो। तो आपने 10,000 रुपये 1/6/2025 को इन्वेस्ट किया। उसमें फंड का एनएवी 50 रुपए था, तो आपको 200 यूनिट्स मिले। तो फंड मैनेजर ने रिलायंस में 8% इन्वेस्ट किया, एचडीएफसी में 7% इन्वेस्ट किया, आईसीआईसीआई में 6% इन्वेस्ट किया, इन्फोसिस में 5% इन्वेस्ट किया, टीसीएस में 4% इन्वेस्ट किया और आईटीसी में 3% इन्वेस्ट किया। सपोज एक साल बाद मार्केट ग्रो करता है और इन सभी कंपनीज का शेयर अप हो जाता है। लाइक फंड का एनएवी 50 से 60 हो गया, तो फंड का वैल्यू हो गया 12,000 रुपए और आपने प्रॉफिट कमाया 2,000 रुपए। मतलब एक साल में आपने 20% का प्रॉफिट कमाया। बट इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं? नंबर 1, लार्ज कैप फंड। देखिए, ये फंड देश की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। ये वेल एस्टेब्लिश और स्टेबल कंपनीज होती है, लाइक रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी एक्सेट्रा। इसलिए मार्केट में बड़े अप्स एंड डाउन के दौरान ये ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होते हैं। इनका रिटर्न काफ़ी स्टेबल और स्टेडी होता है। ये एनुअली 10 to 12% का रिटर्न देते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट होता है जो कंजर्वेटिव होते हैं। एग्जाम्पल एसबीआई ब्लू चिप फंड। नंबर 2, मिड कैप फंड्स। देखिए, ये फंड 101 से लेकर के 250 तक कंपनी में इन्वेस्ट करता है। इन कंपनीज का ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है और लार्ज कैप की कंपेरिजन में रिस्क रिटर्न ज़्यादा होते हैं। इनका एवरेज रिटर्न 15% तक होता है। ये फंड्स मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जिनकी बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे इन्वेस्टर जो हाई रिस्क और एक्स्ट्रा रिटर्न लेने के लिए तैयार हो, उनके लिए बेस्ट होता है। एग्जाम्पल कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। नंबर 3, स्मॉल कैप फंड्स। ये फंड्स 251 रैंक की आने वाले बाद कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये नई और छोटी कंपनीज होती है जिसमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है, रिस्क सबसे ज़्यादा होता है और रिटर्न सबसे ज़्यादा होता है। इनका रिटर्न लॉन्ग टर्म में 15% से भी ज़्यादा हो सकता है। ये फंड्स छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और आगे जाके बड़ी कंपनीज बन सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार है और लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये उनके लिए बेस्ट होता है, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटाइल होते हैं। एग्जाम्पल निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। नंबर 4, मल्टी कैप फंड। ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है क्योंकि इसमें रिस्क स्प्लिट हो जाता है। सेबी के रूल के अकॉर्डिंग इसमें कम से कम 25% हर कैटेगरी में होना जरूरी होता है। इनका रिटर्न्स लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में होता है, मतलब 12 से 15% के बीच में होता है। और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जो एक डाइवर्सिफिकेशन और बैलेंस पोर्टफोलियो चाहते हैं। एग्जाम्पल पराग परेख फ्लैक्सिक कैप फंड। नंबर 5, टैक्स सेविंग फंड। देखिए, ये भी अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें इन्वेस्ट करने से आपको 80C के अंडर में टैक्स बेनिफिट मिलता है। इनमें 3 साल की लॉक इन पीरियड होती है, मतलब 3 साल तक आप अपने फंड को बेच नहीं सकते। इनका रिटर्न्स भी मार्केट लिंक रिटर्न होता है और ये एनुअली 12 से 15% का रिटर्न दे सकते हैं। ये उनके लिए बेस्ट है जो अपना टैक्स बचाते हुए वेल्थ बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल मीरा एसेट टैक्स सेवर फंड। बट इसमें एसआईपी करे या लमसम। चलिए पहले बात करते हैं एसआईपी के बारे में। देखिए, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए, इसमें आप एक हर महीने फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। ये एक डिसिप्लिन तरीका होता है और इसका सबसे बड़ा फायदा होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब जब मार्केट नीचे आता है तब आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट ऊपर जाता है तब आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। मान लीजिए आपने 12,000 रुपये एक साल में इन्वेस्ट किए, तो जनवरी में मार्केट हाई था, उस टाइम एनएवी थी 20 रुपये, तब आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो आपको मिले 50 यूनिट। जुलाई में मार्केट क्रैश हो गया, एनएवी 10 रुपये हो गई, आपने इन्वेस्ट किया 1,000 रुपये, आपको मिले 100 यूनिट्स। दिसंबर में मार्केट वापस ऊपर आया, एनएवी हो गया 15 रुपये, आपने इन्वेस्ट किया 1,000 रुपये, आपको मिले अप्रोक्स 67 यूनिट्स। इस तरह आप हर महीने इन्वेस्ट करके
मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठा सकते हो। इसमें आपको मार्केट टाइमिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती। लमसम या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट। देखिए, लमसम में एक ही बार में आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो, जैसे कि बोनस मिला या पुरानी इन्वेस्टमेंट से पैसा आया तो उसे आपने एक साथ ही इन्वेस्ट कर दिया। बट इसमें रिटर्न्स कैसे मिलता है? देखिए, इसमें रिटर्न्स मार्केट टाइमिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपने मार्केट लो पे इन्वेस्ट किया तो आपको एक ही बार में बहुत सारे यूनिट्स मिलते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आपने मार्केट हाई पे इन्वेस्ट किया तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। अगर इसके बाद मार्केट नीचे आता है तो आपको नुकसान हो सकता है और प्रॉफिट देखने के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। मान लीजिए आपके पास 12,000 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो सिनेरियो 1, आपने जब मार्केट क्रैश में इन्वेस्ट की उसमें फंड की एनएवी 10 रुपये थी, तो आपको एक ही बार में 1200 यूनिट्स मिल गए थे। जब मार्केट वापस आया तो फंड की एनएवी 15 हो गई, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 रुपये हो गई। ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है। सिचुएशन 2, आपने मार्केट हाई पे इन्वेस्ट किया जब फंड की एनएवी 20 रुपये थी, तब आपको 600 यूनिट्स मिले। अगर मार्केट गिर जाए और फंड की एनएवी 15 हो जाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 9,000 रुपये हो जाएगी, जिससे आपका नुकसान हो जाएगा। बट एसआईपी और लमसम में कौन सा बेटर है? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। अगर आप नए इन्वेस्टर हो या आपके पास हर महीने रेगुलर इनकम आती है तो एसआईपी आपके लिए बेटर ऑप्शन है और इससे डिसिप्लिन बनती है। और अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है और मार्केट लो है तब लमसम आपके लिए बेटर ऑप्शन है। बहुत से लोग एसआईपी और लमसम का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। जब मार्केट नीचे आता है तब वो एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसे वो एसआईपी करते हैं। देखिए, जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ कुछ रिस्क होते हैं, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, मार्केट रिस्क। देखिए, ये सबसे बड़ा और कॉमन रिस्क होता है। इसका मतलब होता है कि पूरे स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आने का रिस्क। ये किसी एक कंपनी से नहीं बल्कि माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से होता है। आप डाइवर्सिफिकेशन से भी इस रिस्क को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर देश की इकोनॉमी स्लो हो जाती है तो कंपनीज की सेल्स से प्रॉफिट कम हो जाती है। इससे पूरा स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाता है। अगर आपने एक लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है तो मार्केट नीचे गिरने पर आपकी फंड की एनएवी भी नीचे गिर जाएगी, भले ही आपकी फंड मैनेजर ने कितनी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हो। नंबर 2, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। यह रिस्क किसी पार्टिकुलर कंपनी या सेक्टर से जुड़ा होता है। इससे आप डाइवर्सिफिकेशन से कम कर सकते हो। लाइक मैनेजमेंट चेंज। अगर किसी बड़ी कंपनी का सीईओ चला जाता है और उसकी जगह पर कोई नौसिखिया चला आता है तो कंपनी के शेयर प्राइस पर इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। या फिर प्रोडक्ट फेलियर। अगर कोई स्मार्टफोन कंपनी एक नया फोन लॉन्च करती है और वो फोन मार्केट में फेल हो जाती है तो कंपनी का शेयर प्राइस गिर सकता है। नंबर 3, लिक्विडिटी रिस्क। इसका मतलब होता है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में बदलना हो और आपको सही प्राइस ना मिलने का रिस्क। म्यूचुअल फंड में ऐसे केसेस कम होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है। लाइक स्मॉल कैप फंड्स। छोटी कंपनीज के शेयर्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होती है। अगर फंड मैनेजर को बड़ी अमाउंट के शेयर्स को सेल करना हो और अगर कोई बायर्स ना मिले तो फंड को उन्हें कम प्राइस में सेल करना पड़ सकता है, जिससे उनकी एनएवी अफेक्ट कर सकती है। या फिर लॉक इन पीरियड। टैक्स सेविंग फंड में 3 साल की लॉक इन पीरियड होती है। चाहे आपको कितनी इमरजेंसी क्यों ना हो, आप शेयर को रिडीम नहीं कर सकते। नंबर 4, इन्फ्लेशन रिस्क। इसका मतलब होता है कि आपका रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है। आपका पैसा बढ़ रहा है लेकिन आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। मान लो कि आपको साल में 8% का रिटर्न्स मिला, लेकिन उस दौरान 7% का इन्फ्लेशन रेट था, तो आपका रियल रिटर्न 1% का हुआ। डेट्स वाई इक्विटी फंड को लॉन्ग टर्म में इस रेट को बीट करने के लिए बेस्ट माना जाता है। नंबर 5, फंड मैनेजर रिस्क। फंड मैनेजर की गलती से या गलत डिसीजन से भी नुकसान हो सकता है। मान लो आपका मैनेजर मार्केट के ट्रेंड्स को समझने में फेल हो जाता है या गलत स्टॉक चूज कर लेता है तो फंड की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। इसलिए अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड को चुनना बहुत जरूरी होता है। टैक्सेशन रूल। अगर आप 1 साल के भीतर सेल करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स लगता है जो 20% है, और अगर आप 1 साल के बाद सेल करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स लगता है जो 12.5% है, और इसमें आपको 1,25,000 तक का बेनिफिट मिलता है। एक्सपेंस रेशियो। ये वो फीस होता है जो फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करने के लिए लेता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.5 से लेकर के 2% तक होता है। वैसे कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड बेटर होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड के फायदे। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स, एसआईपी के थ्रू स्मॉल इन्वेस्टमेंट पॉसिबल, डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, ईएलएसएस के थ्रू टैक्स सेविंग, प्रोफेशनल फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट हैंडल करता है। बट ये किसके लिए सही है? यंग इन्वेस्टर्स के लिए जिनका लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है, करोड़पति बनना है, रिटायरमेंट प्लानिंग, इन्फ्लेशन से पैसा बचाना है। अब बात करते हैं उन 5 इक्विटी फंड्स के बारे में जो फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। नंबर 1, मिराय एसेट लार्ज कैप फंड्स। नंबर 2, एक्सिस मिड कैप फंड। नंबर 3, क्वांट स्मॉल कैप फंड। नंबर 4, पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड। नंबर 5, कैनेडा रेवैको टैक्स सेवर फंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।